Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Welcomes all of you in my YouTube channel, English Tutorial. हम अलेक्जेंडर फीस्ट पोएम पढ़ रहे थे जिसका दूसरा टाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक, जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है। इसके दो पार्ट पहले हो चुके थे, तीसरे पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। द माइटी मास्टर स्माइल टू सी। जो टिमोथियस है उसने सिकंदर की जो मन स्थिति थी उसको चेंज कर दिया था और वो दुखी हो गया था। तो अब ये सब देख करके जो टिमोथियस है वो मुस्कुराता है। दैट लव वाज इन द नेक्स्ट डिग्री। अब टिमोथियस के अनुसार दया के बाद प्रेम का स्थान है। इट वॉज बट ए किंड्रेड साउंड टू मूव। और अब जो प्रेम और जो दया के स्वर है वो भी बहुत पास में है, मतलब थाइस उसके पास में ही बैठी हुई है। फॉर पिटी मेल्ट्स द साउंड द माइंड टू लव। क्योंकि दया जो है वो पिघला देती है माइंड को प्रेम करने के लिए, मतलब दया के भाव प्रेम उत्पन्न करते हैं। सॉफ्टली स्वीट, बहुत ही स्वीट। तो टिमोथियस ने क्या किया, लीडियन स्वर छोड़े और जो सिकंदर की आत्मा थी, मतलब सिकंदर का जो मन था, उसे प्रेम के सुखों की ओर डाइवर्ट किया। सून ही सूदेड हिज सोल टू प्लेजर। बहुत जल्दी ही जो है बहुत जल्दी ही उस जो सिकंदर की आत्मा थी, अलेक्जेंडर की आत्मा को आराम मिला। तो वॉर ही संग इज टॉयल एंड ट्रबल। टिमोथियस गाता है कि युद्ध जो है वो टॉयल को और परेशानियों से भरा हुआ है। ऑनर बट ए एम्प्टी बबल। जबकि जो ऑनर है, आदर की भावना है, वो पानी के बुलबुले के समान खाली, जो बुलबुले के समान है जो अंदर से खाली होता है। नेवर एंडिंग येट बिगनिंग। जो कभी ख़त्म नहीं होता। युद्ध और जो ऑनर है उसका कोई अंत नहीं है। नेवर एंडिंग, स्टिल बिगनिंग, फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग। और इंसान को युद्ध और आदर को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। इफ़ द वर्ड वी वर्थ दाय विनिंग। कि यदि संसार तुम्हारे जीतने के ही योग्य होता। थिंक ओ थिंक इट वर्थ एन्जॉइंग। तो सोचो और सोचो, ये मतलब कितना आनंददायक होता। लवली थाइस सिट्स बिसाइड दी। जो लवली थाइस है, ब्यूटीफुल थाइस, वो तुम्हारे पास ही, तुम्हारे बगल में ही बैठी है। टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी। कि जो देवता हैं उन्होंने सुंदर थाइस को तुम्हें प्रदान किया, तुमको दिया है। द मैनी रेंड द स्काइज विद लाउड अपलोज। अब ये जब टिमोथियस ये सब लाइंस गाता है तो जो उसकी जो आर्मी बैठी हुई है चारों तरफ अलेक्जेंडर की, वो ये सब सुन करके सारे लोग वो बहुत ज़ोर से बहुत तेज़ आवाज़ में उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। इतनी तेज़ आवाज़ में करते हैं कि वो स्काई को चीरने लग जाते हैं, मतलब स्काई तक उनकी आवाज़ें पहुंच जाती है। सो लव वाज क्राउंड बट म्यूजिक वॉन द कॉज। इसलिए
सो लव वाज क्राउन बट म्यूजिक वॉन द कॉज। जब ये सब सुन कर के अलेक्जेंडर के अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है और म्यूजिक वॉन द कॉज, और जिस कारण से टिमोथियस ये म्यूजिक बजाता है वो जीत जाता है। द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन, और जो राजकुमार है मतलब अलेक्जेंडर है वो अपने उस भाव को छुपा नहीं पाता है, जो अपने प्रेम के भाव को छुपा नहीं पाता है। गेज्ड ऑन द फेयर, और वो सुंदर जो ब्यूटीफुल थाइस है उसकी ओर देखने लगता है, उसको निहारने लगता है। हु कॉज्ड हिज केयर, जिसके कारण उसके मन में प्रेम जगा था। एंड साइड एंड लुक्ड, वो उसको देख करके बार बार आह भरता है और उसकी ओर देखता रहता है। साइड एंड लुक्ड साइड अगेन, ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहता है। एट लेंथ विद लव एंड वाइन एट वंस ऑप्रेस्ड, और आखिर में, एट लेंथ का मतलब आखिर में, लव एंड वाइन प्रेम और शराब, एट वंस ऑप्रेस्ड वो सब एक साथ उसके अंदर भर जाते हैं और वो उसको सहन नहीं कर पाता है। द वैंक्विस्ड विक्टर संक्ड अपॉन हर ब्रेस्ट, और वो जो अलेक्जेंडर है वो जो थाइस के ब्रेस्ट है उनके ऊपर लुढ़क ही जाता है। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन, अब टिमोथियस फिर मूड चेंज करता है। जो एटमॉस्फेयर है उसको, जो प्रेम का एटमॉस्फेयर उसने क्रिएट किया था उसको फिर चेंज करता है। नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन, अब टिमोथियस जो है दोबारा से गोल्डन लायर को बजाने के लिए कहता है। ए लाउडर यट, बहुत तीव्र आवाज़ में, ए लाउडर स्ट्रेन, और बहुत ही तेज सॉन्ग जो है वो गाने के लिए कहता है। ब्रेक हिज बैंड्स ऑफ स्लीव असंडर, इतनी ज़ोर से गाने के लिए इसलिए कहता है ताकि उस सिकंदर की जो नींद है वो टूट जाए। और एंड राउज हिम लाइक ए रेटलिंग पील ऑफ थंडर, और वो तुरंत उठ करके कड़कड़ाहट की आवाज़ की तरह उठे और तुरंत तलवार उठा ले। हार्क हार्क द हॉरिड साउंड, हार्क हार्क का मतलब सुनो सुनो, द हॉरिड साउंड उस भयानक आवाज़ को सुनो। टिमोथियस जो है अब भयानक संगीत बजाता है। हैज़ रेज्ड अप हिज हेड, सिकंदर उसके हॉरिड साउंड को सुन करके अपना सिर ऊपर उठाता है। एज अवेक्ड फ्रॉम द डेड एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स अराउंड, और वो ऐसे उठाता है अपना सिर जैसे एक बार मर करके पुनः जीवित हुआ हो, और वो चारों तरफ देखने लगता है और चारों तरफ देख करके चकित हो जाता है। थैंक यू। अगली नेक्स्ट लाइंस जो है पोएम की वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।